हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टार इंग्लिश में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 11th का सेट 2 के ऊपर, है ना। सेट 1 का वीडियो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, मीन्स पूरा सॉल्यूशन उसका हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम लोग बात कर रहे हैं सेट 2 के ऊपर। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन है क्या। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा नल सेट का एग्जाम्पल है। नल सेट बोले तो रिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल है, वह आपको ऑप्शन चूज करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं भाई कौन सा नल सेट का एग्जाम्पल है। नल सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट न रहे, है ना। एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, तो इस प्रकार का सेट हमारा नल सेट कहलाता है। तो देखिए ऑप्शन, देखिए क्या है। ऑप्शन है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। भाई साहब यहाँ पहला ऑप्शन ही देखिए, बोल रहा है कि यह एक ऐसा सेट है ऑड नेचुरल नंबर्स का जो कि 2 से डिविजिबल है। तो आप बताइए कि कोई भी ऑड नेचुरल नंबर 2 से भाग लग सकता है उसमें? है पॉसिबल? नहीं है भाई, कोई भी ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर जो हमारा पहला ऑप्शन है यह जो है सही है, नल सेट का यह एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्लियर। चलिए दूसरा भी मैं समझा देता हूं। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो भैया इवन प्राइम नंबर में क्या आएगा? एक नंबर 2 आएगा जो कि इवन प्राइम नंबर है, तो इसमें तो एक है एलिमेंट। इसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। सेट ए और बी का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? 2 सेट का इंटरसेक्शन निकालने का अर्थ है कि उन दोनों सेट में जो हमारा एलिमेंट कॉमन है वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इस सेट में ए में और सेट बी में हमारे पास एक एलिमेंट 4 है जो कि कॉमन है, दोनों में है। यानी इसका जब आप इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो इसमें एक एलिमेंट 4 मिलेगा, यानी ये भी नल सेट नहीं हुआ। अब यहाँ बोल रहा है कि ए बराबर जो है हमारा एक सेट है, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है और x बिलोंग्स टू n है। मतलब यहाँ पर जो x है वह कैसा है? तो n से बिलोंग्स कर रहा है, मीन्स एक नेचुरल नंबर है। तो बोल रहा है कि x प्लस 5 बराबर 6 है। x प्लस 5 बराबर 6 है। तो अगर यहाँ से आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू हमारे पास 1 निकलेगा, है ना। क्योंकि x के पास 1 रखेंगे तो 1 प्लस 5 6 हो जाएगा, यानी इसमें भी एक एलिमेंट है 1। तो ये तीनों हमारा नल सेट नहीं है। और यह जो ऑप्शन नंबर पहला है यह नल सेट है ना, क्योंकि कोई भी ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। क्लियर। आइए अब यहाँ पर है कि लेट ए बराबर, यहाँ एक सेट दिया हुआ है ना। और इस सेट में क्या एलिमेंट है भाई? तो 1 2 और यहाँ पर एक सेट ही सेट के अंदर रखा गया है जिसमें एलिमेंट्स है 3 और 4। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वह आप बताइए। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है, बोल रहा है कि जो हमारा सेट 3, जो यह सेट है जिसमें एलिमेंट्स 3 और 4 हैं, यह सेट ए का प्रॉपर सबसेट है ना। क्या ये बात सही है? नहीं। देखिए यहाँ पर ये बात गलत लिखा हुआ है, क्योंकि यह जो सेट है इस पूरे ए सेट के अंदर है। यानी यह जो सेट है जिसमें एलिमेंट 3 और 4 है, इस ए का एलिमेंट है, यहाँ प्रॉपर सबसेट नहीं है ना। तो यह एलिमेंट है। अगर यहाँ बोलता है कि यहाँ जैसे 1 है, 1 का अगर एक सेट बना के बोलता है कि प्रॉपर है तो बात सही हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए इसी को यहाँ बोल दिया कि जो यहाँ सेट लिया गया जिसमें एलिमेंट्स 3 और 4 हैं, यह जो है बिलोंग्स करता है सेट ए से, मतलब सेट ए का सदस्य है। ये बात सही लिखा हुआ है। हाँ, ए जो है हमारा जो सेट अंदर में रखा हुआ है 3 और 4 एलिमेंट्स का, उसका बाहर से भी देखिए एक कर्ली ब्रैकेट आ गया, यानी यह एक अलग सेट बन गया इस एलिमेंट के लिए और यह सेट ए का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। यह सही बात है। 1 जो है बिलोंग्स कर रहा है सेट ए से, सही बात है। 1 जो है ए का मेंबर है, सदस्य है। तो यहाँ पर बी सी डी हमारा जो बात है वो सही लिखा गया है, जो ए है वह गलत है। मतलब इनकरेक्ट कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इनकरेक्ट है। क्लियर। चलिए
आपको बातें समझ में आ रही होगी। हम लोग अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो थोड़ा सा मैं इरेज कर ले रहा हूँ इधर, है ना। इसके बाद मैं इस क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ आप लोग को अच्छे तरीके से। आपको तो परेशानी नहीं होना चाहिए क्योंकि साहब सिंटू सर पढ़ा रहे हैं आपको। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। बोल रहा है कि द गिवन सेट, यहाँ पर एक सेट है जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में है। क्या है साहब सेट? तो बोल रहा है कि इसमें एक एलिमेंट x है, सच डेट इस प्रकार से है कि x बिलोंग्स टू R है और हमारा x जो है -4 से क्या है, बड़ा है और 6 से छोटा और बराबर है ना। ऐसा सेट दिया गया है। बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल, बोल रहा है कि आप इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखिए, अंतराल के रूप में लिखिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, इसको जब अंतराल के रूप में आप लिखिएगा तो इसमें एक नंबर क्या है भाई, -4 है और एक जो है 6 है। तो x बोल रहा है कि मैं -4 से बड़ा हूँ, तो -4 से बड़ा मतलब यहाँ पर जो नोड बनेगा उसके बाहर से चलेगा, है ना। जो नोड बनेगा उसके बाहर से ही चलेगा आगे की तरफ, और 6 से छोटा और बराबर है मतलब यहाँ पे जो नोड बनेगा इसको पूरा फिलअप करते हुए ये बात यहाँ पे आएगी। क्लियर? मतलब यहाँ से आपका इंटरवल -4 पे क्या बनेगा, तो ओपन बनेगा और 6 पे क्लोज इंटरवल बनेगा। तो देखिए यह ऑप्शन जहाँ होगा वो बात सही है। तो यह ऑप्शन नंबर कहाँ है साहब, तो ऑप्शन नंबर सी में है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमारा जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन द सेट A इज इक्वल टू दिस, B इज इक्वल टू दिस एंड C इज इक्वल टू दिस। यहाँ पर 3 सेट्स A B C दिए गए हैं। अब आगे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट्स A B एंड C। भाई साहब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर 3 सेट्स A B एंड C दिए गए हैं, तो इन तीनों सेट्स A B C के लिए कौन सा निम्नलिखित में सेट जो है यूनिवर्सल सेट में कंसिडर्ड किया जा सकता है, वह आपको ऑप्शन ढूंढना है। तो अब बात आती है कि भाई यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जो कि सभी सेटों को वह रखता है, मतलब जितने भी सेट्स होते हैं वो सब यूनिवर्सल सेट का सब सेट होते हैं। क्या होते हैं? सब सेट होते हैं। यानी भाई साहब आप देखिए कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं और सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं और सेट सी में जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन चारों सेट्स में से कौन में ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं वह हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यानी यह एक यूनिवर्सल सेट ऐसा दिया है ऑप्शन में जिसका सेट ए भी सबसेट होगा, बी भी सबसेट होगा और सी भी सबसेट होगा। क्लियर? तो देखिए ढूंढिए, इसमें है 1 3 5 2 4 6 और यहाँ देखिए टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, यहां से काउंट कीजिए। यहाँ यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 फिर 6 है, इसमें 6 है, यहाँ आ गया फिर 8 है ना। तो यहाँ देखिए 0 1 2 3 4 5 6 8 तो आया नहीं, यानी यह यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता है। 5 हमारा इम्पटी सेट है, यह कभी यूनिवर्सल हो नहीं सकता है इन तीनों सेट्स का। अब यहाँ देखिए इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 भाई 7, चलिए 7 है, 8 9 10। यह एक ऐसा सेट सी दिया हुआ है जो कि इन तीनों सेट्स का एलिमेंट इसमें आ रहा है ना। इसलिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सी है यह इन तीनों सेट्स का यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। क्लियर? और डी में देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ था, उसमें एक ही एलिमेंट दिख रहा था इसलिए हमने लिखा सिर्फ इतना ही, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपका ऑप्शन सी सही है, यह एक यूनिवर्सल सेट है। आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर एक वेन डायग्राम दिया हुआ है ना। क्या दिया गया है साहब? एक वेन डायग्राम दिया गया है। अब बोल रहा है कि इन द गिवन वेन डायग्राम फाइंड सेट ए। दिए हुए वेन डायग्राम से आपको सेट ए निकालना है। क्या निकालना है? सेट ए निकालना है। तो देखिए सेट ए हमारे पास क्या होगा, मीन सेट ए में कौन से एलिमेंट्स आएंगे।
तो देखिए यहाँ पर जो यह सर्कल बना हुआ है यह पूरे सेट ए के लिए है। किसके लिए है? पूरे सेट ए के लिए। तो इसमें क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं? तो आ रहे हैं 1, है ना। क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं साहब? 1 3 4 5। तो यह हमारा सेट ए हो गया। क्या हो गया? सेट ए हो गया। तो देखिए यह कहाँ ऑप्शन में है? 1 3 4 5, 1 3 4 5, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्लियर? तो आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पर यह एक सेट है, बी बराबर भी एक सेट दिया है, सी बराबर भी एक सेट दिया है, एंड और डी बराबर भी एक सेट दिया हुआ है, देन फाइंड ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, है ना। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप जवाब दीजिए कि ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर क्या होगा, है ना। यूनियन का मतलब होता है जैसे ए यूनियन डी निकालना है तो ए और डी सेट में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे होंगे सब लिखे जाएंगे। तो आइए लिखते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ए और डी देखिए, तो डी में 1 है, सबसे पहले आप 1 लिखिए। फिर इसके बाद 3 किस में है? ए में। फिर 5 है, 5 हमारा किस में है भाई? डी में भी है। फिर 7 है, 7 भी लिख दिया, इसमें 7 है। इसके बाद है ए में 9 और 11, तो यह मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है भाई साहब? तो यहाँ पर है इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी बी और सी में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उसको भी आप लिखिए। तो बी में यहाँ देखिए है 7, इसके बाद क्या है? 9, 9 लिख दिया। इसके बाद है 11, तो 11 इसमें भी आ रहा है। सी में 13, 13 सी में भी है। इसके बाद इसमें एक एक्स्ट्रा है 15, इसको भी लिख दिया। अब इन दोनों में जो कॉमन है उसको आप लिख दीजिए, वो आपका जवाब सही हो जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? तो इन दोनों में कॉमन है 7। इसके बाद क्या है साहब? 9 है, तो 9। इसके बाद क्या है? 11, 11। यही 3 एलिमेंट यहाँ पर कॉमन आ रहे हैं, तो ये आपका सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ f of x is equal to x square plus 2x plus 1 then find f of 0। भाई साहब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि अगर f of x बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है तब f of 0 का वैल्यू क्या होगा वह आप निकाल कर बताइए। तो साहब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि देखिए यहाँ x है तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, तो जब इसमें आप 0 डालेंगे तो x के पास यहाँ 0 जाएगा, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस में 2x है तो 2 इंटू 0 आप करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। प्लस में 1 है तो प्लस 1 बराबर क्या मिला? 1 मिल गया, है ना। यानी क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जो आपका आंसर है वो कौन सही है भाई? तो 1 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। क्लियर? आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द डोमेन ऑफ रियल फंक्शन f of x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x माइनस 1। यहाँ पर स्क्वायर रूट x माइनस 1 का डोमेन बताना है। क्या बताना है? डोमेन बताना है। तो देखिए यहाँ पर यह जो है डिफाइंड कब होगा? अगर हम पूछ दे आपसे कि अंडर रूट 0 क्या होगा तो आप 0 बताएंगे। अगर आपसे पूछ दें कि अंडर रूट माइनस 1 क्या होगा तो भाई यह इमेजिनरी दे देगा, है ना, अनडिफाइंड केस में चला जाएगा। तो यहां से ये बोल रहा है कि यह जो है एक रियल फंक्शन है ना। तो यहां पर यह हमारा डिफाइंड कब होगा? जब हमारा x जो है अंडर रूट में x माइनस 1 यह अगर 0 से बड़ा और बराबर हो जाए, 0 से बड़ा और बराबर हो जाए तो यह चीज हमारा कैसा रहेगा? डिफाइंड हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ जो यह इनइक्वालिटी है यह इक्वल के जैसा काम करता है, यानी यहाँ जो -1 है यह अगर उधर राइट में जाएगा तो +1 हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू जो है साहब 1 से बड़ा और बराबर होगा। x का वैल्यू क्या होगा? 1 से बड़ा और बराबर होगा। तो x का वैल्यू 1 से कितना बड़ा है इसके बराबर भी है, मतलब 1 को लेकर चलेगा। तो x का वैल्यू 1 से कितना बड़ा है नहीं पता, इन्फिनिटिव तक।
यानी आपका जो यहाँ डोमेन होगा साहब वह होगा 1 से इन्फिनिटिव, है ना। 1 पर क्लोज इंटरवल लगेगा और इन्फिनिटी पर तो ओपन लगता ही है। तो आपका यह आंसर सही है इसके लिए। तो देखिए ये कहां पे है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन है। क्लियर। आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर कि A क्रॉस B आपके पास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? A क्रॉस B दिया हुआ है। तो आपको जो है A निकाल के बताना है कि सेट A क्या होगा। तो ध्यान देंगे आप यहाँ पे क्या है, तो A क्रॉस B बराबर यहाँ पे दिया हुआ है एक रिलेशन बनाकर, है ना। तो यहाँ पर देखिए A आपको फाइंड आउट करना है कि साहेब A क्या होगा। तो इस सेट में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं उस ऑर्डर्ड पेयर के जो पहला एलिमेंट होगा, यानी पहले स्थान पर जो जो नंबर बैठा हुआ है वह सब पहला सेट का एलिमेंट्स होगा, है ना। यानी यहां से पहला स्थान पे क्या है? -2 है। तो सेट में एक एलिमेंट एक ही बार लिखाता है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, है ना। हम लोग एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। तो यहाँ -2 हमने लिख दिया तो ये वाला -2 आगे, ये भी और ये भी। यहां से 0 यहां पर भी है, यहां पे भी, यानी एक 0 आपको लिखना पड़ेगा। यहां पे 3 है और यहां पे भी 3 है, यानी आपको क्या लिखना पड़ेगा? 3 लिखना पड़ेगा, है ना। तो यह आपका जो है क्या है भाई? तो सेट 1 है, क्योंकि पहले स्थान पे है -2, 0 और 3। तो ये आपका सेट 1 निकल के आ गया। तो देखिए आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए में है -203, यानी 9 का ऑप्शन नंबर क्या है भाई? तो ए सही है। क्लियर। चलिए आपको समझ में आ रहा होगा बात, है ना। ये सब क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इजी है, आप अच्छे ढंग से कर लेंगे एग्जाम में, मुझे विश्वास है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 तो कर लिया ना भाई, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर बात करना है। बोला जा रहा है कि यहाँ पर A और B 2 सेट्स हैं। कितने सेट्स हैं भाई? 2 सेट्स दिए हुए हैं। हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव? तब A क्रॉस B के पास कितना सबसेट होगा वह हम लोग को बताना है। तो देखिए A के पास कितने एलिमेंट्स है वो निकालिए। तो नंबर ऑफ A हमारे पास 2 है और नंबर ऑफ B हमारे पास क्या है भाई? तो ये भी 2 ही है ना। तो अब आप निकालेंगे कि नंबर ऑफ A क्रॉस B क्या होगा। नंबर ऑफ A क्रॉस B क्या होगा? तो यह होता है नंबर ऑफ A इंटू में नंबर ऑफ B के बराबर होता है। यानी नंबर ऑफ A क्या है? 2 है। नंबर ऑफ B क्या है? तो ये भी 2 है। यानी नंबर ऑफ A क्रॉस B क्या होगा? तो 4 हो जाएगा। अब हमें निकालना है क्या? A क्रॉस B में A क्रॉस B का कितना सबसेट्स होगा वो आपको बताना है। यानी इसका सबसेट्स क्या होगा? तो हमने देखा है कि किसी भी सेट का सबसेट्स निकालने के लिए 2 के पावर n लेते हैं। n क्या होता है? तो जिस सेट का आप सबसेट्स निकालते हैं उसमें कितने एलिमेंट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर n, है ना। तो यहाँ पर हमें A क्रॉस B का सबसेट्स निकालना है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 2 के पावर n। और यहाँ पर A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। यानी यहाँ पे आप लिखेंगे 2 के पावर 4 इज इक्वल टू 16, है ना। यानी यहाँ पर A क्रॉस B में टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो होगा भाई साहब वह 16 होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन है। क्लियर। आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्या है साहब क्वेश्चन नंबर 11? क्वेश्चन बोला जा रहा है यहाँ पे कि अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक चक्का जो है 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है। कितना चक्कर लगाता है? 360 चक्कर, है ना। यहाँ पे बोला गया है कि अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस, यानी 360 रेवोल्यूशंस करता है इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में। यानी 1 मिनट में 360 चक्कर एक चक्का लगा रहा है। तो बोल रहा है थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तब आप बताइए कि 1 सेकेंड में वह कितने रेडियन पर टर्न कर जाएगा, कितने रेडियन पे घूम जाएगा, वो चीज आपको बताना है ना। यानी 1 सेकेंड में कितना एंगल पे घूमेगा वो बताना है हम लोग को, लेकिन रेडियन में बताना है। किस में बताना है? रेडियन में। तो साहब आप ध्यान देंगे,
आपके पास क्वेश्चन है कि 1 मिनट में, कितने मिनट में साहब, 1 मिनट में जो है एक चक्का 360 चक्कर लगा रहा है। कितना चक्कर, 360 चक्कर। तो आप बताइए कि जब आप सपोज कीजिए कि आप जो है बाइक चला रहे हैं, है ना, तो आपका बाइक का चक्का पूरा कंप्लीटली एक बार घूमेगा तो कितना एंगल बनाएगा, 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। और 360 डिग्री कहने का मतलब रेडियन में 2 पाई लेकर आएगा, है ना। यानी 360 चक्कर, तो एक चक्कर में 2 पाई, तो 360 चक्कर में कितना, तो 360 मल्टीप्लाई 2 पाई हो जाएगा। ठीक, अब हमें 1 सेकेंड में बताना है। कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में। तो 60 मिनट बराबर कितना हो जाएगा साहब, तो सॉरी 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, है ना। तो यहां 360 मल्टीप्लाई 2 पाई, तो हमें बताना है 1 सेकेंड में, तो इधर हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई 2 पाई अपॉन 60। ठीक है, तो यहाँ 0 से 0 गया और यहाँ 6 6 जा 36, यानी यह निकल के आ गया 6 मल्टीप्लाई 2 पाई यानी 12 पाई। तो 1 सेकेंड में कितना रेडियन पर घूम जाएगा, तो 12 पाई मीन्स 12 पाई। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 है मीन्स 12 कि द वैल्यू ऑफ साइन 765 डिग्री मीन्स 765 डिग्री। साइन 765 डिग्री का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, तो आप ध्यान देंगे। सबसे पहले तो आप इसको समझिए कि जब आपके पास रहेगा कि साइन 2n पाई प्लस थीटा, है ना, तो 2n पाई जो हमारा है फर्स्ट क्वाड्रांट में प्लस थीटा कर गया, तो ये चला गया फर्स्ट में। किस में चला गया, फर्स्ट में। तो साइन 2n पाई का मतलब होता है साहब कि यह साइन थीटा के इक्वल होता है। क्या होता है, साइन थीटा के इक्वल। अब n यहां पर जो है हमारा 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है नेचुरल नंबर में, है ना। तो इस तरह से हमें यहां पे क्या बताना है कि साइन 765 डिग्री का वैल्यू लेकर आइए क्या होगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि साइन 2 मल्टीप्लाई 360 डिग्री प्लस में, अब देखिए 360 डिग्री और गुने क्या है, 2 है, तो यहां 36 दूना 72, है ना, 720 डिग्री हो गया। अगर 720 डिग्री में 45 डिग्री को जोड़ दूंगा मैं, तो यह 765 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए ये हमारा 2 पाई के बराबर होता है, तो ये हो गया 2 पाई और ये हमारा क्या है, 2 है, प्लस कर गया 45, तो ये चल गया फर्स्ट क्वाड्रांट में। यानी यह साइन 45 डिग्री के बराबर अपना वैल्यू लेकर आएगा। ठीक, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू भाई साहब होता है 1/√2। ठीक है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। यानी यहां पर आपका 12 नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है सही ऑप्शन है। क्लियर। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि द वैल्यू ऑफ 10 15 डिग्री, है ना, 10 15 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आइए बताता हूं मैं भाई साहब आपको कि 10 15 डिग्री का वैल्यू अगर कैसे निकालेंगे आप, अगर निकालना पड़ जाए तो अगर साइन 15 और कॉस 15 अगर आपको याद है तो ये डायरेक्ट निकल जाएगा, नहीं तो आप जो है इसको निकालने के लिए सीखिए। 10 15 डिग्री का वैल्यू, कितने डिग्री का भाई साहब, 15 डिग्री। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, है ना, 10 45 डिग्री, है ना, 10 45 माइनस 30 करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, 10 15 हो जाएगा। अब 10a माइनस बी का फॉर्मूला आप यहां पर यूज कर दीजिए, जो होता है 10a मीन्स 45 डिग्री माइनस 10b मतलब 30 डिग्री बटा में 1 प्लस 10a यानी 10 45 डिग्री इंटू में 10b यानी 10 30 डिग्री। क्लियर। तो आइए 10 45 का मतलब हुआ 1 और 10 30 डिग्री का वैल्यू भाई साहब कितना, 1/√3। ठीक है ना, 1/√3। अब यहां से 1 है तो 1 प्लस 10 45 डिग्री 1 रहेगा और 10 30 डिग्री 1/√3 रहेगा। तो ये कहां पहुंचेगा, देखिए यह हो जाएगा, एलसीएम करेंगे तो यहां कितना, √3 - 1
बाई में √3। अब यहाँ इसका भी एलसीएम करेंगे तो √3 + 1 बाई में √3, तो यह √3 और 3 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। तो इधर थोड़ा सा हटा लेता हूं, इसको इधर लेकर आता हूं उसको। तो अब यहां से आप इसको क्या करेंगे, तो यहां हमारे पास आया है √3 - 1 बाई √3 + 1। इसको आप रेशनलाइज कर दीजिए तो √3 + 1 प्लस है ना, यहाँ माइनस कर लीजिए, माइनस से होगा -1 बाई √3 - 1। तो ऊपर भाई साहब हो रहा है √3 - 1 का होल स्क्वायर, √3 - 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, -b² मीन्स 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक। तो यहां आप करेंगे तो ये देगा a² मतलब 3, फिर +b² - 2ab यानी 2√3, बाई में क्या निकलेगा साहब, 2 निकल जाएगा, ठीक है। 3 - 1 क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। तो यहां आपके पास क्या हो रहा है, तो ये हो गया 4 माइनस में 2√3 बाई में 2। अब ऊपर से आप देख रहे होंगे कि 2 है आपका कॉमन, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 - √3 बाई में 2। 2 और 2 आपका कट गया, तो 2 और 2 जब कट गया तो आपका आंसर क्या निकला, 2 - √3। क्या निकल के आया, 2 - √3। तो tan 15 डिग्री का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, तो 2 - √3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्लियर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 मीन्स 14 के ऊपर। तो इधर मैं इरेज कर ले रहा हूं, है ना। हाँ, ये भाई साहब क्वेश्चन में तो कोई जान है नहीं, है ना। सिर्फ आप प्रैक्टिस करते रहिए, सब चीज सही हो जाएगा, आपका पेपर भी सही जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 है कि द वैल्यू ऑफ साइन 36 डिग्री, यहाँ पे साइन 36 डिग्री इंटू में cos 9 डिग्री प्लस cos 36 डिग्री इंटू साइन 9 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ देखिए साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b, ठीक है। तो साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b बराबर साहब क्या होता है, तो हो जाता है साइन ए प्लस b, यानी यहां हो जाएगा साइन कितना 36 डिग्री, है ना। यहाँ पे भाई मैं क्या लिख रहा हूं, यहाँ पे आप लिखिए साइन 36 डिग्री प्लस में कितना 9 डिग्री, तो ये साइन ए प्लस बी के फॉर्म में है, साइन ए प्लस बी के फॉर्म में, और यह होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब 36 और 9 को जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, यानी यह साइन 45 डिग्री बना, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू साहब 1/√2 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। क्लियर। नंबर 15 बोला जा रहा है कि साइन x बराबर है, क्या है साहब, तो साइन x बराबर है -1/2, क्या है -1/2 है, और यहां पर जो x है यह x 180 मीन्स पाई से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा है, और 300 कितना 3π/2 270 डिग्री से छोटा है, ठीक है। यानी इसका कहने का अर्थ हुआ कि 180 से बड़ा और 270 से छोटा, मतलब यह गया थर्ड क्वाड्रेंट में, किस में साहब, थर्ड में। तो यहाँ देखिए जब यहाँ आपका आया ये थर्ड में, तो यहाँ पे ये चीज ऐसे होगा, तो यहाँ 90 डिग्री हमारा आएगा, ठीक है। P/H होता है, तो यहाँ पे P कौन बनेगा, यह बनेगा, और यह है निगेटिव y एक्सिस की तरफ, है ना। ये हमारा किधर है, निगेटिव y एक्सिस की तरफ, इसका नाम AB दे दीजिए। तो यहाँ से जो है हमारा जो P है वो -1, यानी A इधर आएगा, 1 यहाँ पे आएगा, है ना, क्योंकि ये निगेटिव की तरफ है, और ये भी भाई साहब निगेटिव पर है, किस पर है, निगेटिव, ठीक। तो साइन P/H है, तो H हमारे कितना निकलेगा 2, तो ये आ गया 2 पे। क्लियर। अब हमें निकालना है कि ओ ये क्या होगा, यानी हमें यहाँ पर लंब मिल गया है, कर्ण भी मिल गया है, और हमें अब आधार निकालना है। तो आप आधार जब निकालेंगे तो वो चीज क्या बनेगा, यहाँ पे आधार, तो आप यहाँ पे निकालेंगे इसको कैसे, तो यहाँ निकालेंगे अंडर रूट में 2 का स्क्वायर मतलब 4 - 1,
यानी √3 निकलेगा। क्या निकलेगा? √3, यानी ये चीज आपके पास √3 निकलेगा, है ना। तो यहां पर ओ ए बराबर कितना लेंगे आप? तो ये देखिए निगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ओ ए आप लेंगे -√3, है ना। यानी बी का वैल्यू आपके पास -√3 निकल गया। और आपके पास जो ए बी है, ए तो भाई दिया हुआ है पी, है ना, जो कि 1 है। क्या है? 1, लेकिन ये -1 आप लेंगे ना, क्योंकि यह है निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, यानी पी भी आपका -1 है। अब हमें निकालना क्या है? तो tan x का वैल्यू निकालना है। तो tan x भाई साहब tan होता है p/b, तो p आपके पास क्या है? तो p है -1 और b है -√3, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो इसका जवाब आएगा 1/√3। तो देखिए 1/√3 कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही ऑप्शन है। क्लियर? तो क्वेश्चन इस ढंग से आप बनाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। आपको मेहनत करने की जरूरत है, आप मेहनत कीजिए, सब चीज बढ़िया हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बात करते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इक्वेशन sin x √3/2, है ना। sin x √3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा? मीन्स मुख्य मान आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। मीन्स एक ऐसा वैल्यू जहां पर यह साइन अपना वैल्यू ऑलवेज √3/2 लेकर आता हो, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आप लोग पढ़े हुए हैं कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या था कि दो प्रकार के सॉल्यूशंस वहां पे निकल रहे थे, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा दो ही सॉल्यूशन देता है, यानी उसका दो ही हल होता है, और जनरल सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस लेके आते हैं, मतलब उसका अनंत हल होता है, ठीक है। तो आइए यहां पर sin x बराबर √3/2 का भाई प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा ये बताना है। तो आप यहां पे देखिए कि सबसे पहले आप इस बात को याद रखिए कि साइन थीटा को और हम क्या लिख सकते हैं साहब? तो इसको लिख सकते हैं sin पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि sin पाई माइनस थीटा बराबर sin थीटा ही होता है। तो यहां से जो आपके पास sin x बराबर √3/2 है, तो आप सबसे पहले यहां आइडेंटिफाई कीजिए कि साइन में यह कितना डिग्री का वैल्यू है। तो साइन में √3/2 जो आता है वह 60 डिग्री का वैल्यू आता है, मीन्स π/3, ठीक है। अब थीटा को मैंने लिखा sin पाई माइनस थीटा, तो क्या मैं sin π/3 को लिख सकता हूं मैं क्या? sin पाई माइनस π/3 ऐसा लिख सकते हैं। यानी sin x बराबर आपके पास क्या निकल के आएगा? तो sin π/3, और इसका आप एलसीएम करेंगे तो ये मिल जाएगा sin 2π/3, है ना। तो sin x बराबर यह भी होगा और यह भी होगा, साइन और साइन हटेगा यहां से, तो x बराबर क्या निकल के आएगा? तो x बराबर निकल के आएगा π/3 और 2π/3, है ना। यानी x का वैल्यू आपके पास क्या निकल के आ रहे हैं? तो π/3 और 2π/3। देखिए यह कहां ऑप्शन है 16 का, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वह π/3 और 2π/3 होगा। क्लियर? आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है भाई? देखते हैं। बोला जा रहा है कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2 cos स्क्वायर x = 1, 2 cos स्क्वायर x = 1 का जनरल सॉल्यूशन आपको बताना है, यानी यहां पर आपको व्यापक हल इसका बताना है क्या होगा। तो भाई जनरल सॉल्यूशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, यानी इसका जो हल है वह अनगिनत होगा। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। तो क्या है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन है कि 2 cos स्क्वायर x बराबर 1 है ना, x बराबर 1 है। यह 2 साहब इधर है मल्टीप्लाई में, इधर राइट में आएगा तो यह बन जाएगा डिवाइड में, तो 2 cos स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब यहां से क्या मैं इस 1/2 को मैं लिख सकता हूं 1/√2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब आप समझिए कि 1/√2 जो है कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू होता है साहब? तो ये 45, यानी π/4,
और यहाँ स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 हो जाएगा। तो जरा सा अब आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि जब कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा होता है तो यहाँ पर एक्स बराबर होता है क्या, एन पाई प्लस माइनस अल्फा, और एन बिलोंग्स टू क्या होता है, तो एन बिलोंग्स टू जेड, यानी इंटीजर नंबर एन होता है। तो यहां से आपके पास जो एक्स बराबर निकलेगा वह निकलेगा क्या, एन पाई, वहां आया एन पाई प्लस माइनस अल्फा, तो यहां होगा एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो अब अल्फा के पास क्या है, पाई बाई 4 है, तो यहां पाई बाई 4, और एन बिलोंग्स टू जेड, एन बिलोंग्स टू क्या होगा, जेड हो जाएगा। तो देखिए यह ऑप्शन जहां होगा वह सही है इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए सही आंसर है। क्लियर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। चलिए इसे मैं इरेज कर ले रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। इधर से हटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है कि cos x इज इक्वल टू 3/5 है, और क्या बोला जा रहा है यहाँ कि जो x है वह 0 से बड़ा है और पाई बाई 2 से छोटा है। मीन्स हमारा यह x जो है फर्स्ट क्वाड्रांट में है, और फर्स्ट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए यहाँ पर cos x बराबर 3/5 प्लस में दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x/2, तब साइन x/2 का वैल्यू क्या होगा वह आप निकालिए। तो यहां से आप ध्यान देंगे कि cos x बराबर आपके पास दिया हुआ है 3/5 है ना, और आपको निकालना है कि साइन x/2 का वैल्यू क्या होगा, यानी एंगल हमारा हाफ हो गया। अब cos x के लिए जो हमारा एंगल है वो क्या है, तो x का वैल्यू 0 से बड़ा है और पाई बाई 2 से छोटा है। हमें साइन x/2 निकालना है, यानी हमें जो एंगल चाहिए वो हाफ कर देना है हमें यहाँ पर। तो भाई इसको 2 से डिवाइड करेगा तो यह हो जाएगा x/2 और यह हो जाएगा पाई बाई 4। यानी अभी यहां पर देख रहे थे तो यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही था, और यह 0 से बड़ा है x/2 और पाई बाई 4 से छोटा है, मतलब यह भी हमारा क्या है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही बात हो रहा है ना। तो चलिए, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब ये बात हो रहा है तो साइन x/2 का जो वैल्यू आएगा वो भी साहब प्लस में आएगा। कैसे आएगा, प्लस में। तो साइन x/2 बराबर आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए जो होता है √1 माइनस cos x बाई में 2 होता है। ठीक है, ये प्लस माइनस दोनों में होता है, लेकिन यहां पर x/2 है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए वो प्लस में आ रहा है। तो यहां से अब क्या होगा, √1 माइनस cos x, तो cos x का वैल्यू है 3/5, तो यह हो जाएगा 3/5 बाई में क्या है, 2 है। ठीक, अब इसका एलसीएम करेंगे आप तो यहाँ 5 माइनस 3 यानी ये हो जाएगा 2/5, बाई में क्या है, 2 है, यानी ये आपको मिलेंगे 2 बाई कितना, तो 5 नीचे आएगा तो भाई साहब यह 10 हो जाएगा। एक कटेगा क्या बार में, 5, और यहाँ 1, यानी हो जाएगा √1/5, और इसी को आप लिख सकते हैं 1/√5 है ना। देखिए यह ऑप्शन होगा तो सही है, साइन x/2 का वैल्यू क्या आएगा, 1/√5 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। तो जितने भी क्वेश्चन है वो सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि बाहर है। जितना पढ़ाया गया है क्लास में वो सब क्वेश्चन भाई उसी से है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आ रहा है। आपको सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। अगर आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो कुछ बच्चा ऐसा है कि अगर भाई साहब उसको अगर एक लड़की का नंबर मिल जाए और उस लड़की के साथ अगर वो अलग अंदाज में बात करने लगे तो उसको लगता है कि भाई हमारा जिंदगी अब यही है, हम अपना मुकाम हासिल कर लिए, मेरा जो लक्ष्य था वह लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया। भाई वो लक्ष्य तुम प्राप्त नहीं किया, वो तुम जो है बहुत बर्बाद का घड़ी तुम्हारा स्टार्ट हो गया, वहां से तुम बर्बाद हो रहे हो। इसलिए उस रास्ता से सुधरो, उस रास्ता से हटो, है ना, अपना जिंदगी बनाने का कोशिश करो। इसलिए आप पढ़ने पर जरूर ध्यान दीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 19 है
कि द जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन 3x/2 इज इक्वल टू 0। साइन 3x/2 बराबर 0 है तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं इसका जनरल सोल्यूशन पे। जनरल सोल्यूशन क्या होगा, साइन 3x/2 बराबर है 0। तो सबसे पहले साहब आपको याद होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर 0 होता है तो थीटा बराबर इसका जनरल सोल्यूशन n पाई होता है और n बिलोंग्स टू z होता है। ठीक है, तो यहां से 3x/2 बराबर क्या हो जाएगा, तो n पाई हो जाएगा, है ना। तो x का वैल्यू हमें चाहिए तो ये हो जाएगा 2n पाई बाई कितना 3, या 2 इधर है डिवाइड में, इधर आया मल्टीप्लाई में, 3 है मल्टीप्लाई में, इधर आया डिवाइड में, n बिलोंग्स टू z हो जाएगा। तो देखिए यह ऑप्शन जहां होगा वह सही है। क्या है भाई, 2n पाई बाई 3, 2n पाई बाई 3 है ना, और n बिलोंग्स टू z, यानी ऑप्शन नंबर 19 के लिए ए जो है आपका सही ऑप्शन है। क्लियर। चलिए आपको बातें समझ में आ रही होगी। अब हम लोग को बात करना है क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। और फिर अगले वीडियो में हम लोग पार्ट 2 एक वीडियो करेंगे सेट 2 के लिए, है ना, क्योंकि 40 क्वेश्चन एक वीडियो में पॉसिबल तो है लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं करता हूँ। तो आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि इफ cos x बराबर -1/2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2x। बोल रहा है साहब कि cos x जो है आपके पास, यह जो है -1/2 है, तो cos 2x का वैल्यू निकालिए क्या होगा। तो cos 2x का फार्मूला आप cos में लगाइए जो होता है 2 cos स्क्वायर x -1 के बराबर, है ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2, और cos x का वैल्यू -1/2 है तो यह -1/2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस में 1 है तो यहाँ 2 -1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 1/4 होगा, और यहाँ -1 है, एक कटेगा 2 2 जा 4, यानी यह 1/2 -1, यानी इसका करेंगे तो होगा 1 - 2/2, यानी -1/2 इसका सही जवाब है ना। तो -1/2 क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आपका